जहाँ कानून का राज नहीं है, जहाँ गुंडा तत्व का राज है, गैंगस्टर का राज है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब गोली नहीं चलती है। देखो, पंजाब की जवानी जहाँ खेत में दिखती थी, जहाँ बॉर्डर पे दिखती थी, जिस प्रकार से नशे का व्यापार बढ़ा है, आज पंजाब की जवानी नाली में गिरी हुई मिलती है। आप गाइड ही कर दीजिए ना इस मन से कि नशा कैसे खत्म होगा, पंजाब में ये चेन किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। सब दलों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने यौवन को बचाने के लिए कोई रणनीति बनाकर एकजुटता से लगना चाहिए। लेकिन पंजाब का दुर्भाग्य है कि सरकार उन लोगों के पास है जिनकी उत्पत्ति झूठ पे हुई है। वो केजरीवाल जो दम पड़ता था कि बीजेपी वाले मोदी साहब 2 बार जन्म ले लें, मुझे नहीं हरा सकते, वहां सत्ता का परिवर्तन ही नहीं हुआ, केजरीवाल खुद हारा। लेकिन सत्ता की भूख कितनी है, 100 दिन भी वो निकाल नहीं पाया सत्ता के बिना, और बैकडोर एंट्री से राज्यसभा जाना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है रोड़ा भी नहीं चाहता होगा लड़ना। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं अश्विनी शर्मा साहब, और बड़ा नाम, बड़ा कद, और काफ़ी अच्छे काम किए जब वो पंजाब भाजपा में एक्टिव मोड में थे, और अब भी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। भाजपा को जोड़ने का काम इन्होंने किया है। पंजाब कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, अभी तो यहाँ पश्चिम के चुनाव के ऊपर ही सबकी कंसंट्रेशन है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के बाद 27 के अंदर सामान्य चुनाव आएगा। तो 3.5 साल के अंदर मान की सरकार से सामान्य जनमानस जो है वो दुखी भी है, त्रस्त भी है, और उनकी जो इच्छाएं आकांक्षाएं थी, जो जिस सोच के साथ लोगों ने इतना प्रचंड बहुमत दिया था, वो कहीं पूरा नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है किसी भी राज्य में कि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करे। जहाँ कानून का राज नहीं है, जहाँ गुंडा तत्व का राज है, गैंगस्टर का राज है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब गोली नहीं चलती है, और कोई भी व्यक्ति, चाहे राजनेता हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सामान्य जनमानस हो, आज वो असुरक्षित फील करता है। तो ये कानून के मामले में सरकार पूरी तरह से सुरक्षा देने में विफल रही है। दूसरा एक मामला था जिसको लेके कि हम नशा मुक्त पंजाब देंगे। देखो, पंजाब की जवानी जहाँ खेत में दिखती थी, जहाँ बॉर्डर पे दिखती थी, और जहाँ खेल के मैदान में दिखती थी, इन 3.5 सालों में जिस प्रकार से नशे का व्यापार बढ़ा है, आज पंजाब की जवानी नाली में गिरी हुई मिलती है। और ये तारीख पे तारीख ये सरकार मान की देती रही। अभी लास्ट तारीख इनकी समाप्त हुई 31 मई। डीजीपी ने सामने आके एक बयान दिया था कि भाई 31 मई लास्ट तिथि है, हम नशे को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। आज जमीनी हकीकत ये है कि जो कंज्यूमर है, जिन बच्चों के भविष्य को खराब किया गया है, जो खाने वाला है, सारी कार्रवाई उसी पे हुई है। लेकिन सप्लाई चेन बंद नहीं हुई। नशे के व्यापारी आज भी दंदन आ रहे हैं, और उनके पास सामान भी आ रहा है और सामान डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। शर्मा साहब, अगर मैं यूपी की बात करूं, योगी साहब ने बहुत अच्छे से काम किया है, गुंडा राज खत्म किया है, और क्या इस वक्त स्थिति है सब जानते हैं, पूरे देश में वो फेमस हैं। लेकिन भाजपा के नज़रिए से देखें तो आप गाइड ही कर दीजिए ना इस मन से कि नशा कैसे खत्म होगा, पंजाब में ये चेन किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। देखो, ये विधानसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा हुई। हमने बड़े खुले मन से कहा कि ये प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्या है। तो सब दलों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने यौवन को बचाने के लिए कोई रणनीति बनाकर एकजुटता से लगना चाहिए। लेकिन पंजाब का दुर्भाग्य है कि सरकार उन लोगों के पास है जिनकी उत्पत्ति झूठ पे हुई है, जो विज्ञापन के सहारे सरकार चलाना चाहते हैं। तो उनको सहयोग की जरूरत नहीं है किसी के, वो केवल विज्ञापन के मामले में झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर और परसेप्शन क्रिएट करके कि हम नशे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जमीनी हकीकत से दूर है। इच्छा शक्ति चाहिए। उसके लिए जोगी तो बना नहीं जा सकता, पर जोगी जैसी दृढ़ता, जोगी जैसा कार्यशैली
और एक समाज के अंदर एक विश्वास पैदा करना पड़ता है, जो इस सरकार ने नहीं किया और ना ही कर सकती है। पंजाब अब में उल्टी गिनती शुरू है भैया, अब तो 1.5 साल रह गया। लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्थाई आए और इनको पूरी तरह जैसे दिल्ली से भगाया है वैसे पंजाब से भगाएं। और ये पश्चिम का जो चुनाव अभी हो रहा है, ये हर पंजाबी को पता है कि अरोड़ा को इसलिए लाया गया क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली ने नकारा। वो केजरीवाल जो दम पड़ता था कि बीजेपी वाले मोदी साहब 2 बार जन्म ले लें, मुझे नहीं हरा सकते, वहाँ सत्ता का परिवर्तन ही नहीं हुआ, केजरीवाल खुद हारा। लेकिन सत्ता की भूख कितनी है, 100 दिन भी वो निकाल नहीं पाया सत्ता के बिना, और बैकडोर एंट्री से राज्यसभा जाना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है अरोड़ा भी नहीं चाहता होगा लड़ना। अरोड़ा साहब की बलि दी जा रही है। नहीं, मुझे तो यही लगता है कि उस आदमी के पास समय था, 3 साल पड़े उसके राज्यसभा के वो उस राजनीति वाला व्यक्ति भी नहीं है। लेकिन केजरीवाल की राजनीतिक भूख की बलि चढ़ रहा है वो। हो सकता है उन्हें मंत्री बना दिया जाए, कोई तोहफा दिया जाए इस तरह का। अरे भैया, जिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई हो वो क्या तोहफा देगी? सरकार आम जनता का विश्वास खो चुकी है। अभी ये चुनाव वो जनता के सहारे नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव प्रशासन लड़ रहा है, ये सरकार चुनाव पुलिस लड़ रही है। ये डराकर धमकाकर उनके बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों को धमका रहे हैं, फोन कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। तो ये सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई है। अकेली सरकार मान की नहीं, प्रशासन भी पूरी तरह। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। 27 में भाजपा जो है पंजाब में किस तरह से आएगी? देखो, लोगों ने सब सरकारों को देख लिया है पंजाब में। आज पंजाबी विकास चाहता है, आज पंजाबी अमन चाहता है, पंजाबी भाईचारे की मजबूती चाहता है। और इन लोगों ने जो एक भ्रम जाल फैलाकर लोगों के वोटों को लूटा था, धीरे धीरे वो मोह भंग हो गया है। कांग्रेस को देखा जा चुका है, लोग हरियाणा भी देखते हैं ना बीजेपी का, उनकी नज़र हिमाचल पे भी जाती है ना कि जब से बीजेपी वहाँ से 1% वोट से हटी तो वहाँ आज तनख्वाह देने की भी नौबत नहीं है। और पंजाब जितना पिछड़ गया है, बिना मोदी के साथ जुड़े, बीजेपी के साथ जुड़े, इसका विकास नहीं हो सकता। ये लोगों की में समझ आ रहा है। और बीजेपी अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी तैयारी उसी हिसाब से कर रही है कि हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लूँगा आपको। आजकल आपको पता है पत्रकारिता किस तरीके से हो रही है। डे टू डे जो चैनल है वो किसी की गोद में बैठकर पत्रकारिता नहीं करना चाहता, दबे कुचलों के लिए चैनल है, और हम आरोप प्रत्यारोप की सियासत से भी दूर रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप इस तरह की मीडिया को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बदनाम किया हुआ है? नहीं, मैं तो इमरजेंसी के अंदर भी मीडिया की आवाज़ जब दबाई गई थी तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोया था। कुछ लोगों ने खोया, कुछ लोग अड़े रहे, अड़िक रहे, और लोकतंत्र उसमें बचा रहा। आज भी मीडिया की भूमिका वही है। मीडिया की भूमिका है दबले कुचले की आवाज़ बनना, पीड़ित का सहायक बनना, और जो सत्य है उसको दिखाना। तो इस मर्यादा का अगर पालन किया जाएगा तो उसमें मीडिया के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। हम कर रहे हैं सर। तो आपको साधुवाद। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट सरवण के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, डे टू डे भारत।